साथियों गुड इवनिंग। तो ये डिस्क्लेमर एक बार पढ़ लो, फिर वीडियो की बात करते हैं कि अभी देवगुरु अस्त हो गए, क्या रह सकता है मार्केट में, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी कहाँ हो सकती। तो साथियों बात करते हैं कि आने वाले कल क्या हो सकता है मार्केट में। आज के लिए हमने क्या बताया था, और लेवल्स और राशिफल और सेंसेक्स की एक्सपायरी कौन से लेवलों पे हो सकती है। सबसे पहले जो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ठीक है, तो आज के लिए हमने बताया था कि मार्केट दोनों साइड रहेगा। सुबह खुलते ही मार्केट सीधा ऊपर गया, और ऊपर से जिसने अगर पुट खरीदी है तो उसको पता है फिर क्या हो गया। ठीक है, और आके फ्लैट आके बंद हो गया। ठीक, देखो मैं आपको बता रहा हूँ 15 जून से, और आज 15 जुलाई हो गई, एक महीना हो गया। एक महीना में हम ओवरऑल अगर ऊपर की तरफ देखें तो 1000 पॉइंट तो ऊपर खड़े ही नीचे से, जो नीचे से आए थे, और 7 बार मार्केट ने पैसा दिया है ऊपर की साइड में। जब भी कोई नीचे से मार्केट को खरीदा है, जिसने भी खरीदा है 7 बार पैसा दे दिया। ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग क्यों नहीं खरीद पा रहे, जो मैं आप लोगों के स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ, या काफ़ी आदमी पुट में बैठे हुए हैं कि बहुत सारे चैनल हो गए आजकल ज्योतिष की, जो पहले कुंडली या ये देखते थे, वो भी सब आजकल भविष्यवाणी कर रहे हैं मार्केट की। वो भी मार्केट को कोई नीचे गिरा देता है, मतलब नीचे ही ज़्यादा गिराते हैं, ऊपर तो मैंने कोई देखा नहीं ले जाता हुआ। कोई कोई वीडियो डालता है तो मैं भी देखता हूँ, तो सब नीचे गिरा देते हैं मार्केट को रोजाना। अगर आप पीछे देख रहे होगे, जहाँ मार्केट गिरा था आपको बताया था, ये देखो 12 अप्रैल तक फिर बोला था दोनों साइड रहेगा। ऐसा ही हो रहा है, नहीं हो रहा मार्केट में, और आगे भी देखना। लेकिन आप लोग उनके चक्कर में फंस जाते हो, नहीं नहीं 22,000 आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो भाई आजकल मार्केट के ज्योतिषी बहुत हो गए, इसलिए हम एक ही साइड काम ज़्यादा करते हैं। एक साइड ही वीडियो जब कोई खासा बोलते हो तो बनाते हैं, नहीं तो एक साइड ही बनाते हैं भाई। ज़्यादा अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता, अब भविष्यवाणी है, मैं कभी कभी आप लोग लिखते हो जब बता देता हूँ नहीं नहीं ऐसा होगा। झूठी सांची भविष्यवाणी करने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाके सभी को हिसाब देना है। अभी देखो यहाँ पे देखो, देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए आज से, है ना। मून भी आज अस्त ही था, और दोनों का 0 डिग्री का कॉम्बिनेशन भी था। अभी ये एक चेंज हुआ है यहाँ पे, अस्त हुए और कुछ नहीं। बुध बकरी और अस्त चलना है, अभी थोड़े दिन में ये यहाँ से उठ के इधर आ जाएंगे ऊपर। मतलब जब बकरी खत्म होगा, सूर्य अभी 17 तारीख को इधर आ जाएंगे। तो ये क्या चेंजमेंट हो रहा है, क्या इससे मार्केट गिर जाएगा गुरु के अस्त होने से? हैं? अगर देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए, हमने भी मान लिया अस्त है, मान क्या लें, वो तो लिखी हुई चीजें मानना पड़ेगा। सही चीज को तो हम मना नहीं कर सकते। देवगुरु अस्त हो गए, ठीक है। और क्या चेंज हुआ? और तो कोई ऐसा खासा चेंज नहीं हुआ है, बाकी चीजें हुई हैं। एक नेपच्यून भी बकरी हो गई, एक नेपच्यून बकरी हुए, देवगुरु बृहस्पति अस्त हुए, और सैटर्न अभी बकरी होने वाले हैं। अभी टाइम है 8-10 दिन, ठीक है। तो सिर्फ ये चेंजमेंट हुआ। अब बात आती है कि देवगुरु बृहस्पति क्या है, जो इनका वेटेज है, वेटेज समझते हो ना आप? वेटेज को मैं पावर मान लेता हूँ, है ना। किसी आदमी के देवगुरु बृहस्पति 40% की पावर रखते हैं कुंडली में, 9 ग्रहों में अगर देखा जाए तो। लगभग एक पल्ला में 8 ग्रह बिठा दो, और एक में 8 और एक में देवगुरु बृहस्पति,
ठीक है, तो थोड़ी पावर और होने, एक ग्रह और इधर से हटा के इधर बिठा दो, जैसे सूर्य के साथ है सूर्य, तो ये ग्रह बराबर ये ग्रह बराबर, लेकिन वो देते हैं चीज़ों को, इतना मैनेज करते हैं, इतना पावरफुल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं। अब समझो, देवगुरु उच्च बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मान के चलो जैसे हैं कोई राजा हो, प्रधानमंत्री हो, देश का मुख्यमंत्री हो, वो पावर में फुल अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, बात समझ लेना अच्छे से, चेयर पे बैठा है फुल पावर में, अभी वो अस्त हो गया। अस्त का मतलब होता है जो उसकी पावर है, ज्योतिष में अलग जो रेशमियाँ होती हैं उससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। या मैं कहूँ कि एक टाइम ऐसा आया था कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो जेल के अंदर चले गए थे, लेकिन वो फिर भी वहाँ से मुख्यमंत्री की ड्यूटी कर रहे थे, तो उनका कहीं ना कहीं जो प्रभाव था वो अस्त हुआ, ठीक है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अभी भी उच्च के हैं, ये चीज नहीं भूलना, ये चीज हमें नहीं भूलनी है कभी। देवगुरु बृहस्पति अभी भी उच्च के बैठे हुए हैं, ये चीज को नहीं भूलना है। उच्च मतलब समझते हो, मतलब किसी को और ज्यादा पावर दे दो और ताकतवर बना दो, फिर उसको अस्त कर दो। अस्त का मतलब यही है, उसको छुपा दो। वो जो काम करने वो तो करेगा, लेकिन अंदर से करेगा, बात समझ गए, वो चीजें करेगा, अंदर से करेगा। क्यों? उच्च का बैठा हुआ है। तो अभी तो वो साइन कर रहे थे, बहुत सारे ऑर्डर जितने एग्जीक्यूट होते थे दिल्ली में बिना उनके होते नहीं थे। तो क्या अंतर पड़ा? क्या कोई विशेष अंतर आया ऐसा कि भाई वो वहां पे चले गए और उसके बाद सारी चीज बिखर गई, दिल्ली टूट गई, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वही चीज मैं आपको देवगुरु बृहस्पति की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज मैं जितना जानता हूँ, बात समझ रहे? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत बड़ी कोई त्राईमान हो गई या कुछ, बहुत सारी चीजें होती हैं, योग होते हैं, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, ये इनको वर्जित माना गया है। क्यों वर्जित माना गया है? क्योंकि शुभ कार्यों को, इसलिए क्योंकि जो शुभ कार्य करने वाला ग्रह वो अस्त है, लेकिन उसके पैरेलल में एक दूसरा भी खड़ा हुआ है, ये देवताओं के गुरु, वो राक्षसों के गुरु राहु, ये शुक्रदेव, वो तो है ना अभी वो भी 1-2 दिन में नीच के हो जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, यहाँ थोड़ी परेशानी आ सकती है। वो भी फिर उसके भी जो योग है वो कट रहे हैं कई चीज़ों से। बोला वो कैसे कट जाते हैं? वो ऐसे कट रहे हैं कि जो शनिदेव की सीधी दृष्टि उन पे आ रही थी 7वीं, शनिदेव खुद वक्री हो जाएंगे। तो एक नॉर्मल ग्रह की जो दृष्टि है और वक्री ग्रह की दृष्टि में अंतर होता है। किसी दिन मौका मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा, ये बहुत बिना मतलब के लंबा हो जाएगा। ये क्या है, एक में से एक वो खुलती चली जाती है। तो देखो आज हम 25-26.2 पर बंद हो गए, ये कल के ही लेवल लिखे हुए हैं आपके। हमने बोला था 24,090 के ऊपर हम बाइंग करेंगे और हम इधर तक आ जाएंगे। कोई नहीं, आप 180 या उसने इतना फास्ट किया है कि पहले 10 मिनट में पूरा खींच दिया मार्केट। अगर आपको यहाँ पे ध्यान हो तो मैंने 9:25 का एक टाइम बताया था कि ये नेगेटिव हो सकता है। 9:25 वाला नहीं, नेगेटिव तो नहीं बोला था, नेगेटिव 13.50 का था, उससे पहले ही मार्केट गिर गया है। तो 9:25 तक तो उसने 10 मिनट में पूरा मार्केट 150 पॉइंट ऊपर ले गए। तो जब ऊपर से कोई कैंडल हिल भी नहीं रही, वो हिलती है ना कैंडल नीचे की तरफ बाकी दिन, तो वो सीधा घुस जाओ कॉल में। लेवल देख लो, ये लेवल गया, ये आ गया भाई, तो सीधा ही उसने कॉल आपकी करीब 80 से 90% बढ़ गई थी। और पुट में तो फिर उसने तूफानी तेजी एकदम दे ही दी, ठीक है। पुट भी डबल की, कॉल भी डबल की निफ्टी की। जैसे है कि पुट 25,200 वाली 157 पे बाई था और
टारगेट छोटे ही थे शायद 250 के आजू 300, मतलब 157 से 311 चली गई। और मैं एक पुट डाला था आपको, मैं ऑडियो में पहले बताया था, यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस पुट का, और ये पुट को आप कल तक ध्यान रखो। और जो फ्री वाले चैनल पे उन्होंने उसको देखा है वो कल भी काम में आएगी आपके। वो कैसे ही 150 आती है, 135 का स्टॉप लॉस बनेगा, 128 का लगाओ, उस पर ध्यान रखो। अगर 150 आती है तो बहुत अच्छी बाइंग आएगी उसमें पुट में। वो पुट जो है, मेरे को स्ट्राइक रेट ध्यान नहीं, शायद 77,300 है क्या, वो जो है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 150। और वही कह के हमने बोला था कि आज नहीं तो कल ये 600 तक जा सकती है। 650 उसने 15 मिनट में कर दिया कल्याण, मतलब 15 तो नहीं लगे, यहाँ घंटा भर में हो गया था। ठीक है, तो ये इनमें मैं कुछ नहीं बोल रहा, सेम है। बिक्स आपकी 3.5% कल बढ़ी थी, आज कम हो गई, इंडिकेशन ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जब मार्केट 4-5 बार किसी दीवार से टकराता है और वापस आ रहा है एक ही लेवल पे, तो वो ऊपर का भी लेवल नहीं तोड़ पा रहा, नीचे का, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये और 200 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर 800 जा सकता है, 830 जाए, 820 जाए, मार्केट एक बार फिर जा सकता है। ठीक है, 820, 830 फिर जा सकता है मार्केट एक बार। तो ये देखना, अगर मार्केट कैसे ही सुबह में अप गैप अप खुल सकता है 10-20 पॉइंट, फिर सेलिंग आएगी। वो कौन सा लेवल होगा वो देखते हैं, 150 हो जाए, 110 हो जाए, या सुबह खुल जाए। तो ज्योतिष के हिसाब से कल का मार्केट क्या बैठता है, अप डाउन में डाउन साइड बैठता है। बात समझ रहे, दोनों साइड में डाउन साइड है मार्केट कल का। अब वो चीज़ हम देखते हैं, अपने रेफरेंस लेना है तो वो उससे आप रेफरेंस ले सकते हो। वही मैंने जो रिपोर्ट देता हूँ चैनल में भी डाला था कि ये 2 दिन का आप इससे रेफरेंस ले लेना, फ्री वाले पे ऑडियो सुन लेना। ठीक है, कल है आपकी 16 जुलाई। 16 जुलाई को 2 टाइम बनते हैं, ये नज़दीक में ही बनते हैं, सुबह में 9:25, 10:30 बजे। कल जो है बाद में टाइम नहीं है, कल के जो टाइम है यही दोनों टाइम है, 10:30 और 9:25। इन पे देखना, आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, उसके बाद करना ही नहीं। बाद में ये दोनों साइड से फिर पैसा को बनाएंगे। और मार्केट में ये वाला लेवल है नीचे जाने के लिए, अगर ये टूटता है कैसे ही करके आपका, तो हम 100 से 150 पॉइंट फिर नीचे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। मेन बात इस पे, अभी राशिफल की बात करते हैं। मेष राशि के 3 पॉइंट हैं, वृषभ के 2.5 है, मिथुन के 4.5, कर्क राशि के 4, सिंह राशि के 4.5, कन्या राशि के 5, तुला के 3, वृश्चिक के 3.5, धनु राशि के 2.5, मकर के 4, कुंभ के 3.5 और मीन राशि के 2.5। तो ये राशिफल बनता है। कल सभी राशि बढ़िया है, ऐसा दिन कभी कभी आता है। ठीक है, तो कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है कल। तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।